रक्षा, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। पब्लिक के लोग और जनता, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा सड़क सुरक्षा माह अभी चल रहा है और इसमें हम हर वर्ष यहाँ पे जनता की जागरूकता के लिए कार्यक्रम वगैरह करते हैं, जिससे कि जनता को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति और ज़्यादा गंभीरता आए और हम जो असमय लोग गंवा रहे हैं अपने जीवन से वो कम। इसी क्रम में एक बहुत ही बड़ा संकल्प हमारे एडीजीपी पीटीआरआई श्री देवीचंद सागर जी ने लिया है और वो सभी जोन्स के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में खुद अपनी रैलीज और अपने जनता के बीच जाके कार्यक्रम भाग लेते हैं और जनता को प्रोत्साहन देते हैं। और हमारे जो स्काउट एंड गाइड वगैरह के बच्चे हैं और पुलिस लोग हैं, हम सभी मिल के इस संकल्प में आगे बढ़ रहे हैं। मैं सर से निवेदन करूंगा कि जनता को और ज़्यादा यातायात जागरूकता नियमों के लिए प्रेरित करने के लिए देश। थैंक यू वेरी मच। हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया एसपी साहब श्री मानिक अवस्थी जी, आपने अभी अभी कार्यभार संभाला है और बहुत ही जोश के साथ आप अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं, जिसका एक उदाहरण जो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, उसके लिए आपने जो आयोजन किया, जो नृत्य कृत्य आयोजन कर रहे हैं, जो बच्चे जो आयोजन कर रहे हैं, जो स्काउट्स एंड गाइड्स और जो हमारे जवान और पब्लिक के लोग खासकर कान खोल के सुन लीजिए कृपया करके, ये आपके हित में है कि आप यातायात के नियमों का पालन करें। आप यदि यातायात के नियमों का पालन करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि इस प्रकार की रैली हम अकेले करें, आप भी हमारे साथ रहो। और ये भाई साहब स्वल्पहार जो बांट रहे हो ना, रुक जाओ, स्वल्पहार हम उसको खिलाएंगे जो बिना हेलमेट हो जाएगा। अभी हम आ रहे थे तो कुछ हमारे अधिकारी कहने लगे कि साहब इसने हेलमेट नहीं पहने, इसको गुलाब का फूल दे दो। अब वो गुलाब का फूल लेके हेलमेट पहनने का क्या होगा? हेलमेट का फूल उसको दीजिए जो डिजर्व करता हो, जो हेलमेट पहन के चलता हो और नियम कानून के अंदर रहता हो। गुलाब का फूल चाहिए तो आपको हेलमेट पहनना पड़ेगा। देखिए, जिंदगी आपकी अनमोल है, इसको बिठा लीजिए, मैंने तो बिठाया हुआ है। आप मास्क को पूरा पहनिए, कोई फायदा नहीं होगा। अब हेलमेट आधा बिना सेफ्टी बेल्ट के पहनेगा तो क्या बनेगा? एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो केंद्र सरकार का, हमारे मध्य प्रदेश शासन का संकल्प है कि सड़क में दुर्घटनाएं ना हो और सड़क में दुर्घटनाएं रोकने के लिए हम सबको ट्रैफिक के नियमों का, यातायात के नियमों का पालन करना होगा। और ट्रैफिक के नियम बहुत ही छोटे छोटे से नियम हैं। आपकी अपनी गाड़ी है, टू व्हीलर, मोटरसाइकिल, स्कूटर, स्कूटी, उस पर आप जब बैठे तो हेलमेट पहन के बैठे, उसकी सेफ्टी बेल्ट लगाना। ये छोटे से नियम समझ में आता है, आना चाहिए। क्योंकि अभी आपने क्या है कि एक्सीडेंट देखे नहीं और जिन्होंने देखे हैं वो जल्दी भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं आग्रह करूंगा इसमें साहब से कि कभी कभी ऐसे जो मंचले मिलते हैं उनकी एक टीम बनाओ, टोली, उनको अस्पताल में विजिट करो, उनको बताओ कि ये व्यक्ति फ्रैक्चर के फलस्वरूप यहाँ पड़ा है इतने दिन से, इसको ये समस्या है, ये आईसीयू में क्यों चला गया और ये वेंटिलेटर में क्यों है। मैं बता रहा हूँ, जब कभी भी आपके अंदर मानवता थोड़ी सी इधर उधर हो जाए तो कृपया करके अस्पताल चले जाइए और आपकी मानवता वापस आ जाएगी। वहां आपको पता चलेगा कि आप सारा मॉम नहीं है, आप और सुप्रीम नहीं है। तो यहाँ खासकर बच्चों से मेरा आग्रह है कि आप नाबालिग हैं, वाहन मत चलाइए। टू व्हीलर जो मोटराइज्ड है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, मत चलाइए। और अगर साइकिल भी चलाते हैं तो उसका भी हेलमेट होता है, वो हेलमेट पहनिए। क्योंकि आपके कुछ सपने हैं, आपकी उमंग है, आपके एम्बिशन है, आप बनना चाहते हो, देश सेवा करना चाहते हो, उसके लिए आपको नियम कानून में बन के रहना पड़ेगा। और नियम कानून में बन के रहेंगे तो
आप न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए, इस प्रदेश देश के लिए एक गौरव। यहाँ मैं आपको 2 लाइन सुनाऊंगा तो हमारे सुप्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन जी। तू ना थकेगा कभी, ध्यान से सुनेंगे इसको। वो बच्चे देखने दो तो हीरो नहीं था। हाँ देखो, नहीं ये तुमको कह रहा हूँ, ये मैडम खड़ी है, वो ऐसे झांक रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, तो सामान्य प्राणी है। सुनो, तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, अग्निपथ। ये जो आपको पंक्तियां बताई इसको सार समझिए, और ये है जिंदगी आपकी जो है एक अग्निपथ है, जिस पर आप मेहनत करेंगे तो आपको अपनी मंजिल सुगमता से मिलेगी। आप क्यों चाहते हो कि आपकी जिंदगी अधूरी रह जाए? अपनी जिंदगी को जियो, अच्छी तरह जियो। और एक चौंकाने वाली बात तो बता दूं आपको कि पूरा विश्व कोरोना वायरस कोविड-19 की महामारी से ग्रसित है और बहुत ही परेशान है, लेकिन अच्छा सभी मिल के लोग ले रहे हैं और इसको प्रयास किया है और कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, जिस तरह करेंगे। लेकिन जितनी क्षति, जितनी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु इसमें हुई है, ये तो विशेष परिस्थिति में हुई है, उतनी मृत्यु हर साल सड़क दुर्घटना में होती। हमारा ध्यान इस ओर क्यों नहीं जा रहा? जाना चाहिए। अभी तक 1.5 लाख करीब मौतें हुई हैं दुर्भाग्यपूर्ण, उतनी मौतें हर साल आपकी दुर्घटना, सड़क दुर्घटना में। तो हमारा ध्यान जाना चाहिए सर, जाना चाहिए। कैसे जाएगा वो? इन रैलियों से तो कुछ समय के लिए जाएगा। वो जाएगा जब आप दिल से आवाज निकलेगी कि मुझे यातायात नियमों का पालन करना है। हमने देखा है मेरे ऑफिस में जाबाज सिपाही जो मेरे साथ रैली में रहता था, एक दिन बिना हेलमेट वो जल्दी में चला गया, पीछे से ट्रक ने टक्कर मारी और उसका सर लगा डिवाइडर पे, सर के 2 पीस हो गए, उसकी 2 छोटी बच्चियां, 2 साल। क्या मिला? सब जानते हुए कि नियम कानून क्या है, लेकिन जल्दबाजी में हरी भरी आपकी जिंदगी समाप्त हो। और बच्चे क्या करें? उनकी पत्नी क्या करें? उनको अनुकंपा नियुक्ति मिल गई तो उससे क्या, लेकिन पति की भरपाई तो नहीं हो सकती। इसलिए आप इसको दिमाग में बैठाइए, समझिए इसको। एक पुलिस की अधिकारी है जिनके भाई MBA कर रहा था, वो मोटरसाइकिल में कुछ लेने गया और तो स्किड किया, शायद कुत्ता सामने आ गया और सर डिवाइडर पर लगा। आज भी वो आश्रित पेरेंट्स में नहीं उठ सकता बिस्तर से। वो उसका पूरा ध्यान उसके पिताजी, उसकी माताजी, उसकी बहन उनको रखना पड़ता है। क्या आप चाहते हो कि आप बिस्तर से लग जाओ, इनवैलिड हो जाओ? तो बेटा इधर आओ। क्या आप चाहते हो कि बीमार हो जाओ? नहीं। क्या करना चाहिए? नियमों पालन करना चाहिए। कौन से नियम? यातायात के नियम और इस तरह जिंदगी की और भी नियम है, उनका पालन करना चाहिए। ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। आपकी ड्यूटी क्या है? ईमानदारी से पढ़ना, होमवर्क करना, पढ़ना और आगे जाकर एग्जाम क्रैक करना और भविष्य बनाना। आप SP साहब जैसा बनना चाहते हो? नहीं चाहते? IPS बनना नहीं बनना ऐसे थोड़ी बनते। अब ये 2 बच्चे खड़ी, ये भी एग्जाम दे रही है, दोनों एग्जाम दे रहे हैं। बताइए जनता को क्या करते हो तुम लोग? कौन सा एग्जाम देते हैं? हम आगे PSC की तैयारी कर रहे हैं अभी, और इस पोस्ट के ऊपर जाना चाहते हैं। बताओ सर, ये वाली पोस्ट हमने MPSC ग्रेजुएशन क्लियर करके भाई, इसके बाद PSC क्लियर करके और आगे बढ़ना चाहते हैं। लाइए, आपके पास गाड़ी कौन सी है? 4 व्हीलर। हेलमेट हो रहा था, सीट बेल्ट, 4 व्हीलर सीट बेल्ट लगाया, 2 व्हीलर चला हेलमेट लगाया। और एग्जाम पास करने का एक ही विधि है, मेहनत कीजिए आप। और आपको
यदि लगता है कि इस सर्विस से आगे बढ़ना है, लेकिन इस सर्विस की अपनी गरिमा है, इस सर्विस की अपनी इज्जत है, इसको मत भूलिए। आप इस सब इंस्पेक्टर का मतलब ये नहीं है कि आप यूं ही हैं, क्योंकि जो सीआरपीसी के अनुसार जो इन्वेस्टिगेशन बाहर है वो तो थानेदार को है। जोरदार के नाम ताली बजाओ। अरे शाबाश शाबाश, बच्चा पार्टी में कोई आ गए। दिनचर्या में सभी को सब कुछ पता होता है, उसके बावजूद सबको किसी भी मतलब यातायात के नियमों का पालन नहीं करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सड़क जागरूकता के तहत सबको इतने अभियान चलते हैं, सब कुछ बताया जाता है कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। टू व्हीलर चलाते समय सभी को पता है कि हेलमेट लगाना है। वो क्या पुलिस को दोष देते हैं कि हमारी गाड़ी बेवजह रोक के चेक करते हैं, और गलती किसकी होती है? स्वयं की होती है कि हमने हेलमेट नहीं लगाया। दूसरी चीज, गाड़ी के पास सभी पेपर्स होने चाहिए, और तीसरी चीज कि हमारे पास लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और सबको पता है कि नाबालिग बच्चों को टू व्हीलर फोर व्हीलर कुछ भी नहीं चलाना, मतलब नाबालिग बच्चों का जब तक लाइसेंस नहीं बनता उनको गाड़ी नहीं चलाना। और रेड लाइट, येलो लाइट और ग्रीन लाइट, ये सिग्नलों को कैसे यूज करते हैं और किसमें क्या किया जाता है सिग्नलों को देखने के बाद, तो इसका भी पालन करना है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। बुला अपने सैनिक को। आप सभी को जैसे सर ने बताया है, आप सभी ने सुन लिया होगा। आपको 18 साल के बाद अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को, सभी को 18 साल के बाद ही लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस इशू कराना है। उसके पहले अपने बच्चों को 18 साल से कम उम्र में वाहन चलाने नहीं देना है। हमेशा हेलमेट का यूज करना है। गाड़ी का कागज हमेशा अपने साथ में रख के चलना है। ड्रिंक करके कोई भी वाहन ना चलाए। फोर व्हीलर में सीट बेल्ट का यूज करें और टू व्हीलर में हेलमेट का यूज करें। गाड़ी चलाते समय कोई भी मोबाइल में बात ना करें, और आपको अपनी जान भी बचाना है और सामने वाले की भी जान बचाना है। इस एक स्पीड मेंटेन करके गाड़ी चलाएं आप, और सबकी सुरक्षा करें और अपने परिवार की भी सुरक्षा करें। थैंक यू सो मच। ये आपके लिए भोपाल से आई है, ये भी आपको ज्ञान प्रसारण करेंगे ट्रैफिक के बारे में। चीज का बहुत बहुत आश्वासन है, खुद देख आइए। नमस्कार साथियों, अभी जैसे हमारा कटनी कॉन्फ्रेंस हुआ तो प्रथम दृष्टया मैंने ये देखा कि हमारे जो पुलिस के भाई बंधु हैं, जो भी हैं, और हमारे साथीगण हैं, चलाते हैं तो आपको गुणवत्तापूर्ण यानी क्वालिटी हेलमेट पहनना चाहिए, उसकी सेफ्टी बेल्ट लगानी चाहिए, और जो निर्धारित स्पीड लिमिट बताई हुई है रोड पे उसके अनुसार ही हमें चलना चाहिए। ओवरलोडिंग नहीं करनी चाहिए और जल्दबाजी में नहीं रहना चाहिए। और गाड़ी का जहाँ तक सवाल है उसका इंश्योरेंस होना चाहिए, उसके कागज होना चाहिए, आपका वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आपको वाहन चलाना आना चाहिए। यदि आप फोर व्हीलर चला रहे हैं तो आपको सीट बेल्ट बांधनी चाहिए, गाड़ी की फिटनेस होनी चाहिए, वो सब इंश्योरेंस और जितने भी वैधानिक दस्तावेज हैं, विधिमान दस्तावेज हैं, वो होने चाहिए आपके पास में। और आप स्पीड लिमिट का ध्यान रखें, ओवरलोडिंग गाड़ी में ना करें, और कभी भी जब सिग्नल पर रेड लाइट है तो उसको जंप ना करें, क्योंकि इससे जो बाकी यातायात है उसको खतरा रहता है आपसे भिड़ने का। और इसके साथ ही नाबालिग वाहन कभी ना चलाए, और दारू के नशे में या ड्रग्स कभी नहीं लेनी चाहिए ड्रग्स। और यदि नशे में आप रहते हैं तो वाहन नहीं चलाइए, और यदि आप वाहन चलाते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जिंदगी असुरक्षित आपकी स्वयं।